अगर हमको 45 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 4 गुना 5 और आखिर में इस 25 को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 20 25। प्यारे साथियों, मैं हूँ गुरु नितेश और आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे जो कि स्क्वायर रूट पर आधारित है। पहला सवाल कहता है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला संख्या दिया हुआ है 32, तो 32 का जो वर्ग निकालेंगे हम लोग पहला का पहला अगर सॉल्व करेंगे तो 32 का वर्ग अगर निकालेंगे तो एनसीईआरटी के मेथड से एनसीईआरटी हमको कहता है कि इसको 30 + 2 लिख दीजिए इसका स्क्वायर। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 अब प्लस 30 दूना 60 दूना 120 और प्लस 2 दूना 4। तो इसको जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1024 और यही आपका स्क्वायर होगा। यही आपका काम था, यही करना था। इसको बनाने का एक और तरीका होता है कि अगर आप 32 में 3 को ही ए मान ले और 2 को बी मान ले तो भी यह सवाल बन जाता है, लेकिन उसमें सिंगल डिजिट कंसेप्ट पे काम करना पड़ता है, एक एक डिजिट लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर हम लोग को 32 का स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 2 3 दूना 6 दूना 12 और प्लस 2 दूना 4। अब इसमें दाएं से बाएं तरफ हम लोग संख्या को लिखते हैं, एक एक डिजिट लिखते हैं। ये सिंगल डिजिट कॉन्सेप्ट होता है ना। एक एक डिजिट अगर हम लोग लिखेंगे दाएं से बाएं तरफ तो पहले है 4 तो हम लिखेंगे 4। अब यह है 2 तो हम लिखेंगे 2, 1 नहीं लिखेंगे और ये जो 1 बच जाएगा यह अगले 9 में जाके जुड़ जाएगा, 9 × 1 = 10, तो ये हो जाएगा 1024। तो आपको जो बेहतर तरीके से समझ में आता है उससे आप इसको निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं। जिस पे हम लोग इस सवाल को बना रहे हैं PDF में अगर फॉर्म में आपको चाहिए तो आप गुरु नितेश ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद ये उस चैनल पे इसका वीडियो, किसी भी वीडियो का PDF उपलब्ध होता है। सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 35 का वर्ग हमको निकालना है तो हम लोग 35 का वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि 3 का स्क्वायर 2 गुना 3 गुना 5 और 5 का स्क्वायर। अब इसी को लिख देंगे 3 × 3 = 9 और 5 दूना 10 × 30 और 50 25। और आपको जैसा बोले कि सिंगल डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, एक एक डिजिट हमको लेके चलना पड़ता है। तो ये 5, ये 2 बचा हुआ है तो इस 2 को हम इस 30 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। 32 का 2, 3 बचा है और ये 3 9 में जुड़ जाएगा तो 9 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 1225। इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1225। अब 5 वाले स्क्वायर को निकालने का एक और तरीका होता है। अगर किसी भी संख्या का n5 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। n × n + 1 और आखिर में 25 लिख देना है। मतलब ये जो संख्या है इसको एक आगे बढ़ा के गुना कर देना है ना, और उस संख्या से इसको गुना कर देना है और आखिर में 25 लिख देना है तो आपका जवाब आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग 35 का स्क्वायर निकाले तो इसका मतलब हमको करना है 3 गुना 4 और आखिर में लिख देना है 25, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 25 और यही आपको काम करना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमको 45 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 4 गुना 5 और आखिर में इस 25 को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 20 25। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नंबर जिसके अंत में 5 हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर 25 का स्क्वायर निकालना हो तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 3 और आखिर में लिख देंगे 25,
तो इसका मतलब हो जाएगा 625। ठीक है, ये हो जाएगा 625। इसी तरह से अगर आपको 105 का भी अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, 10 गुना 11 और आखिर में 25, तो ये हो जाएगा 110 25। अगर आपको 115 का भी स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 11 गुना 12 और आखिर में 25, तो ये हो जाएगा 132 25 है ना। 11 गुना 12 132 होता है, तो ये हो जाएगा 132 25। अगला नंबर सवाल कहता है 86 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 का स्क्वायर प्लस का साइन यहाँ नहीं देते, 2 गुना 8 गुना 6 और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 28 64 और 8 दूना 16 16 16 छक 96 और ये हो जाएगा 6 1 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। ये बच गया है 3 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 99, 99 का 9 बच गया 9 को इसमें जोड़ देंगे, 9 4 13, ये हो जाएगा 73, 7386, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर 4 कहता है 93 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 2 गुना 9 गुना 3 और 3 का स्क्वायर, तो इसको तोड़ देंगे, 9 9 81, 9 3 का 27, दूना 54 और 3 3 का 9। क्योंकि आपको पता है ये सिंगल डिजिट कंसेप्ट होता है ना, तो दाएं से बाएं की तरफ एक एक डिजिट हम लोग लेके बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ फिर लिखेंगे 4 और 5 बच गया, इस 5 को 81 में जोड़ देंगे तो 4 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि अगर 90 के आसपास है ना, यानी कि 100 के आसपास अगर किसी का स्क्वायर आपको निकालना हो है ना, 100 से 10 कम या 100 से 10 ज़्यादा, तो ये बहुत आसान काम होता है इसके स्क्वायर को निकालना। ये बेस मेथड रूल से आप निकाल सकते हैं, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बेस मेथड रूल। ठीक है, बेस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 93 100 से कितना कम है, तो 93 100 से 7 कम है, तो हम लोग लिख देंगे 7 का स्क्वायर 49, और जितना 100 से ये कम है उतना ही इसमें से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 86। जैसे 94 का स्क्वायर निकालना है तो 94 100 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और इसी में से 6 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 88। अगर 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 100 से कितना कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 और हमेशा यहाँ 2 डिजिट में आखिर में लिखते हैं 04 और 2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9604। अगर हमको 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01 और 1 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9801। तो इस तरह से आप 100 के आसपास वाले नंबर का किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5वां सवाल कहता है कि 71 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 7 का स्क्वायर 2 गुना 7 गुना 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, 7 दूना 14 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा 1 4 और 1 बचा हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 41। इसके अलावा आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। अगर 71 जिसके अंत में 1 हो उसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो वो बड़ा आसान काम होता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है, मतलब 7 को 1 से 7 को 1 से, तो 7 एकम 7 7 एकम 7, तो 7 7 7 14 का 4 बच गया 1 और 7 7 49 49 1 50, इसको आप लिख सकते हैं 50 41। इसी चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप 71 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर 1 लिख देना है, इसी 7 को गुना कर देना है, 7 गुना 2 14, 1 डिजिट लिखना है 14 का 4। ठीक है, और 1 बच गया और 7 का स्क्वायर 49 49 1 50। जैसे कि अगर आपको 61 का स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करेंगे, 1 तो होगा ही होगा, 6 दूना 12 है ना, 6 दूना इसको दुगुना कर देना है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 6 गुना 1 गुना 2, 6 दूना 12 12 का 2 बच गया 1, 6 1 36 36 1 37, तो ये हो जाएगा 37 21। अगर आप 51 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1
5 दूना 10 का 0 बच गया 1, 50 25 1 26, तो ये हो जाएगा 26 0 1। तो किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर आप इतना ही आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर कहता है कि 46 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप 40 + 6 करके निकाल सकते हैं, या 4 स्क्वायर 2 गुना 4 गुना 6 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8 छक 48, अच्छा 1 36, तो ये हो जाएगा 6। 48 में 3 को जोड़ देंगे तो 48 3 51, बच गया 5। 16 में 5 को जोड़ देंगे, 16 5 21, तो ये हो जाएगा 2116। यही आप कि पाइथागोरियन त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, 14, 16 और 18। तो ये बड़ा आसान काम है। इसी चैप्टर में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि कोई भी चीज़ को अगर पाइथागोरियन त्रिक में लिखना हो, पाइथागोरियस ट्रिपलेट में लिखना हो, तो वह हमेशा m² - 1 2m और m² + 1 में होता है। मतलब इस फॉर्मेट में जो भी नंबर लिखा जाएगा वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होगा ही होगा, लेकिन जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो इसी फॉर्म में होगा, यह सही नहीं है, इसमें हमेशा कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो उसके लिए और भी तरीका होता है, लेकिन इस किताब के अनुसार, है ना, तो यहाँ 2m पहला नंबर में दिया हुआ है 6, तो इसका मतलब 2m बराबर हो जाएगा 6, तो m बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर हो जाएगा 3। m² - 1 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 बराबर 9 - 1 बराबर 8, और m² + 1 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर +1 बराबर 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जो पाइथागोरियन त्रिक बनेगा वो बनेगा 6, 8 और 10। ये पहले नंबर का जवाब होगा, 6, 8 और 10। दूसरा नंबर में है 14, है ना, तो दूसरे में दिया हुआ है 2m बराबर 14। अब हम 2m को ही 14 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि m² - 1, है ना, कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा, सम संख्या नहीं हो सकता है। m² + 1 या m² - 1 +1 या m² - 1 कभी एक सम संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा ये 2m बराबर ही एक इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब m बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर हो जाएगा 7, और m² - 1 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1 बराबर 49 - 1 बराबर हो जाएगा 48, और m² + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर +1 बराबर 49 + 1 बराबर हो जाएगा 50। तो इसका मतलब इससे पाइथागोरियन त्रिक बनेगा 14, 48 और 50, और यही आपका जवाब हो जाएगा। और इतना ही काम आपको करना था। अगर आपको ये PDF चाहिए जिस पे हम इस सारे सवाल को सॉल्व किए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर गुरु नितेश ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिस पर ये PDF आपको मिल जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि NCERT से का सॉल्यूशन या जो भी सेट हमारा आता है सक्षमता परीक्षा, BPSC ट्री या स्टेट को लेके, वह सारा आपके पास रेगुलर पहुंचता रहे। आगे हम लोग पढ़ते हैं सवालों में। तो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में 2m बराबर दिया हुआ है 16, तो इसका मतलब m बराबर हो जाएगा 16/2, इसका मतलब हो जाएगा 8, और हमको करना है m² - 1, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर -1 बराबर 64 -1 बराबर हो जाएगा 63, और हमको करना है m² + 1, इसका मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर +1 बराबर 64 + 1 बराबर हो जाएगा 65। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8, 63 और 65, और यही आपका जवाब होगा। चौथा नंबर सवाल में कहता है 18, तो 2m बराबर हो जाएगा 18, तो m बराबर हो जाएगा 18/2 बराबर 9,
और जब आप m स्क्वायर -1 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1 बराबर 81 -1 बराबर 80 और m स्क्वायर +1 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर +1 बराबर 81 +1 बराबर 82। तो इसका मतलब ये जो पाइथागोरियन ट्रिक बनाएगा वह होगा 18, 80 और 82 और यही करना था, यही आपका आंसर है। तो ये सारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब फिर अगले चैप्टर, ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे और अगले चैप्टर में इस पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।